Today we are going to start a new chapter of lesson class, Animal Kingdom. Animal Kingdom. As we know that according to Robert Whitaker, there are the different kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. There are many, and in all of them, one is Animal Kingdom. All the animals are mostly heterotrophic, eukaryotic, multicellular. All the organisms are mostly, आप organism की जगह पे animals कर दीजिए, are mostly heterotrophic, eukaryotic and multicellular. Which have different shape and size, different colors, but they are put into the same category, same kingdom animals. Why? Because they have some of them minimum similarities and dissimilarities, but they are put into same kingdom because they contain the some or a few similarities. तो एनिमल किंगडम के अंदर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं. पहली बात तो हमें किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन करना है. क्लासिफिकेशन करने चाहिए करते समय में व्हाट आर द क्राइटेरिया वी यूज, किस प्रकार का क्राइटेरिया हमें यूज करना चाहिए. व्हाइल क्लासिफिकेशन the animals we use the different criteria. हमें कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा. सबसे पहले क्या, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी किस लेवल से बनी है. बॉडी सेलुलर है, मैक्सिमम सेलुलर कैसी होगी, मल्टी सेलुलर है. सेलुलर तो है, टिश्यू लेवल की है, सेलुलर लेवल की है, ऑर्गन लेवल की है या ऑर्गन सिस्टम की. द बॉडी इज, द बॉडी लेवल इज सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. इस लेवल की उनके बॉडी का लेवल. फर्स्ट क्राइटेरिया ये कि उनका हमें पता होना चाहिए सेलुलर लेवल का है, टिश्यू है इसमें कंटेन, ऑर्गन है या ऑर्गन लेवल. द सेकंड वन इज जर्म सेल. उनकी जो जर्म सेल है वो जर्म सेल 2 लेयर से कवर्ड है या 3 लेयर से कवर्ड है. जो एमेनिक स्टेज से प्रोड्यूस होती हैं वो मैक्सिमम 2 लेयर से कवर्ड होती हैं, उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जो 3 से होती हैं उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. द जर्म सेल इज कवर्ड विद 2 लेयर्स. जो 2 लेयर से कवर्ड है तो क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोब्लास्टिक. और 3 लेयर्स तो बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्ट. अब 2 लेयर से हैं तो अंदर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, बाहर वाले लेयर को क्या बोलेंगे. जब 2 लेयर हैं, बाहर वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म और जो सबसे अंदर है उसको बोलते हैं एंडोडर्म. तो जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस कंटेन है, इसके बाहर एक लेयर, आप कहेंगे सर इसमें 3 लाइन 3 लेयर. नो, फर्स्ट लेयर दिस वन, क्या बोलेंगे बाहर वाले लेयर को, एक्टोडर्म. सेकेंड लेयर दिस वन, एंडोडर्म. जिसमें 2 लेयर होती हैं उसमें दोनों को जोड़ने के लिए एक जेली लाइक सब्सटेंस कंटेन होता है. इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम यहाँ क्या बोलेंगे, मेसोथीलियम. यहाँ है तो इसको क्या बोलेंगे,
a jelly like substance contained here, mesothelia. तो ये हमारे कैसा हो गया, डिप्लोब्लास्ट। इसी प्रकार से जिसमें 3 लेयर कवर्ड है, सिमिलर इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर मीजोफिलिया के स्थान पर लेयर ही कंटेन होती है, जिसको बोलते हैं मेसोडर्म। सिंगल लेयर, डबल लेयर, थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर, यहाँ लेयर कंटेंट है। लेयर में कैविटी भी हो सकती है, नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं। यहाँ 3 लेयर है, 3 लेयर, तो हर वाली को क्या बोलेंगे हम, एक्टोडर्म। बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। If the germ cell is covered with 3 layers, those are called triploblastic. Triploblastic. Triploblastic contains 3 layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. If the germ cell is covered with the 2 layers, those are called diploblastic. The ectoderm and endoderm are attached with a jelly-like substance that is called mesothelia. Clear? The next one is coelom. कि पहली बात तो सीलम मतलब कैविटी, जगह है या नहीं है। जगह होगी तो किसमें होगी, मेसोडर्म के अंदर। कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, कैविटी प्रेजेंट है तो सीलोमेट, और नहीं प्रेजेंट है तो एसीलोमेट। कैविटी इज प्रेजेंट और नॉट, किसमें प्रेजेंट और नॉट होगी, नहीं है या है किसमें, सेकंड लेयर, जिसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म। कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है तो अभी कहां देखते हैं, मेसोडर्म के अंदर। कैविटी प्रेजेंट है तो सीलोमेट और नहीं है तो एसीलोमेट। इफ द कैविटी प्रेजेंट, those organism या those animals are called coelomate. If the cavity is not present, those animals are called acoelomate. यह डायग्राम बना के बताऊंगा कैसे प्रेजेंट है नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसे कैविटी नहीं है लेकिन दिखाई देती है ऐसे, स्यूडोसीलोमेट। इन इसी के आगे सम एनिमल्स द कैविटी इज नॉट प्रेजेंट but there are some patches, pouches कह सकते हैं, patches कह सकते हैं। those are called, those animals are called कह सकते हैं pseudocoelomate. pseudo means false and coelomate is the cavity, जिसमें कैविटी नहीं है लेकिन नकली है। इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे जिस प्रकार मानते हैं कि तीनों में कहीं जगह है नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे, जहां कैविटी नहीं है उसको क्या कहेंगे हम, एसीलोमेट। दिस वन इज एसीलोमेट। डायग्राम बना देता हूं सीलोमेट का। पहले सीलोमेट का करना है तो आपने पहली बात तीनों लेयर होंगी तो कैविटी प्रेजेंट है या नहीं। फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म, सेकंड वन इज मेसोडर्म, कहीं खाली जगह नहीं है। Third one is endoderm. There is no cavity present. No cavity present, then those are called acoelomate. और जिसमें cavity present हो, एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, अंदर वाली एंडोडर्म,
मेसोडर्म के अंदर कुछ इस वजह से है, खाली जगह है, कैविटी है, जिसमें कैविटी प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, सीलोमेट। ये सीलोमेट, ये एसीलोमेट। और थर्ड वन इज स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, कैविटी कह सकते हैं, 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, यहाँ पर पाउचेज हैं इस वजह से, लेकिन कैविटी प्रेजेंट नहीं है। दीज आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट्स। तो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। 3 पहले आपके 3 क्वेश्चन हो गए। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म चेक करना है, जर्म सेल कैसी है, सीलोमेट, सीलम है या नहीं है। द नेक्स्ट पार्ट इज बॉडी सिमेट्री। उनके बॉडी किस वजह से एक दूसरे से कोई हाफ समान है या नहीं है। समान है तो किस वजह से है, रेडियल है या बायलैटरल है, और नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। तो बॉडी सिमेट्री। और पार्ट इज बॉडी सिमेट्री। The body of the animals, the body of the animals have equal halves or not. इक्वल हाफ्स हैं तो 2 बेस पे होते हैं, एक तो रेडियल और दूसरा बायलैटरल, और यदि नहीं है तो हमारी किस बेस से। Therefore there are 3 types of animals। कौन से, रेडियल सिमेट्री, second one is bilateral symmetry, and third one is asymmetry। What is asymmetry? Asymmetry, if the body of the animals is not same, symmetry कह सकते हैं, सेम कह सकते हैं, from anywhere, कहीं से भी सेम नहीं है, कहीं से भी समान नहीं है, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, एसिमेट्री। दोज आर कॉल्ड एसिमेट्रिक एनिमल्स। आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं, पोरीफेरा, स्पॉन्जिला में आता है, पोरीफेरा में स्पॉन्जिला। अब दूसरा रेडियल सिमेट्री है, क्योंकि दूसरा सिमेट्री है या नहीं है तो सिमेट्री, लेकिन कौन सा, रेडियल सिमेट्री है या बायलैटरल सिमेट्री है। तो व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, if a solid thing passed through the central axis there are the 2 halves, जो 2 halves बने हैं are equal, यानी सेंटर से पास आउट करते हैं, सेंटर से उसके बाहर के साइड सारे तरफ से बराबर है। तो स्फीयर के सेंटर में, सेंटर से आउटर साइड तक, आउटर लाइन तक हम लाइन लेके आते हैं, सेंटर से क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियल हो गया, रेडियल सिमेट्री आर इक्वल, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल सिलेंड्रिका, COE, सिलेंड्रिका, फिनोफोराइसी में आता है।
तो इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म कोई भी है, सपोज कीजिए आपका स्फेरिकल में है, सेंटर से यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, ये डिवाइड कर लीजिए, चारों तरफ सेंटर से इक्वल है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का कहते हैं रेडियल सिमेट्री। द नेक्स्ट वन इज बायलैटरल सिमेट्री। किसी भी ऑर्गेनिज्म कट थ्रू द सेंटर, सेंटर से कट ऑफ किया जाए कि लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल टू द राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन के इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को सेंटर से कट ऑफ किया जाए, हमारा लेफ्ट हाफ जो है उतना राइट हाफ से इक्वल है, इस प्रकार के हाफ्स को क्या बोलेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। इफ एनी ऑर्गेनिज्म is cut through the center, both the left part is equal to the right part. These organisms are called bilateral symmetry. Human being, मैमली जिसमें आते हैं ह्यूमन बीइंग, मैमली जितने भी कॉर्डेट्स वगैरह हैं सारे के सारे बायलैटरल सिमेट्री है। क्लियर? क्लास तो आपके यही रहेगी, उसके बाद कुछ फीचर और हैं जिसके बेस पर एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करते हैं। वी विल स्टडी अबाउट दोज फीचर्स इन नेक्स्ट पार्ट।